एमपी बोर्ड क्लास 12th वाले सभी स्टूडेंट्स का आज जो हिंदी विषय का पेपर होने जा रहा है प्यारे विद्यार्थियों, ये पूरा का पूरा पेपर आपको याद करके ही जाना है, क्योंकि 9 बजे से पहले पहले जिस विद्यार्थी ने इस क्वेश्चन पेपर को अगर याद कर लिया तो प्यारे विद्यार्थियों 80 में से 80 नंबर आपके कहीं नहीं गए। इसलिए आप इस पूरे के पूरे पेपर को ध्यान से देखेंगे, क्योंकि 100% प्यारे विद्यार्थियों वही प्रश्न बता रहा हूँ जो कि आज आपको परीक्षा में दिए जाएंगे। ध्यान से ये पूरा का पूरा पेपर लास्ट तक देखें, क्योंकि सारा पेपर आ चुका है जो आपको 100% प्यारे विद्यार्थियों परीक्षा में आज देखने को मिलेगा। ध्यान से पूरा पेपर देखें, एक भी क्वेश्चन आपको मिस नहीं करना है, क्योंकि पूरा पेपर और उसका सॉल्यूशन मैं बता रहा हूँ। देखिएगा, आज जो पहला ही प्रश्न परीक्षा में पूछा जाएगा आप देख सकते हैं, भाषा के साथ बात कैसी होती है। तो भाषा के साथ जो बात होती है प्यारे विद्यार्थियों, इसमें आपको क्या लिख कर आना है, पेचीदा आपको यहाँ पर लिख कर आना रहेगा। क्या लिखना है, पेचीदा। अगला क्वेश्चन आएगा, पहलवान की ढोलक कहानी के मुख्य पात्र का क्या नाम था। इसमें आपको लिख कर आना है लुट्टन सिंह पहलवान। क्या लिखना है, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है लुट्टन सिंह पहलवान, ये हमारा सही होगा दूसरे का आंसर। मोहनजोदड़ो के वास्तुकला की तुलना किस नगर से की गई है। तो यहाँ पर आपको लिखना है चंडीगढ़ नगर से, चंडीगढ़। उल्टा पिरामिड शैली में समाचार पत्र को कितने भागों में बांटा गया है। तो ध्यान रखना है 3 भागों में। शब्दों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं। तो शब्दों का जो सार्थक समूह होता है उसे वाक्य कहते हैं। कान का कच्चा होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, अफवाहों पर विश्वास करना। व्यंग्यार्थ को प्रकट करने वाली शब्द शक्ति क्या कहलाती है। तो उसे व्यंजना शब्द शक्ति कहते हैं। तो आज आपको क्या कर आना है, व्यंजना शब्द शक्ति। ठीक है, इसमें व्यंजना शब्द शक्ति आप करेक्ट करके आएंगे। अगला प्रश्न परीक्षा में आएगा, ध्यान से देखिएगा, आपकी स्क्रीन के सामने है, जिसमें आपको विकल्प वाले क्वेश्चन आज दिए जाएंगे। निम्नलिखित वाक्यों के लिए सही विकल्प का चयन कर लिखिए। में पहला प्रश्न परीक्षा में आएगा कि आकाश में कौन उड़ रहे हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है बगुले आप करेक्ट करके आएंगे। आकाश में कौन उड़ रहे हैं, बगुले। अगला प्रश्न परीक्षा में आएगा, भक्तिन कहाँ की रहने वाली थी। जो भक्तिन थी वो झूंसी की रहने वाली थी। तो इसमें आपको झूंसी लिखना है। जूझ उपन्यास मूलतः किस भाषा में लिखा गया है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा मराठी भाषा। तो मराठी करेक्ट करना है। जल्दी से पूरा पेपर बता देता हूँ क्योंकि समय कम बचा है और परीक्षा में पूरा का पूरा पेपर छपेगा। निम्न में से किसी का संबंध कविता से नहीं है। तो किसका संबंध नहीं है, वाद्य यंत्र का। उर्दू और फारसी की छंद शैली क्या कहलाती है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है, वो कहलाती है रुबाई। अगला प्रश्न परीक्षा में आएगा, ध्यान से देख लीजिए, अच्छे से याद कर लीजिए। अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने प्रकार होते हैं। तो अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 प्रकार होते हैं। तो 8 प्रकार आप करेक्ट आंसर रूप में लिखेंगे। अगला प्रश्न आएगा परीक्षा में आज, ध्यान से देखिएगा, आत्म परिचय से लिया गया है। तो आत्म परिचय किससे लिया गया है, इसमें लिख कर आना है निशा निमंत्रण। क्या लिखना है, निशा निमंत्रण। भक्तिन महादेवी जी का एक है, तो क्या है, संस्मरणात्मक रेखा चित्र। तो यहाँ पर क्या लिख कर आना है, ये पूरा का पूरा पेपर संस्मरणात्मक रेखा चित्र, रेखा चित्र। अतीत में दबे पाँव का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो इसमें लिखना है प्राचीन काल के अवशेष। क्या लिखना है, प्राचीन काल के अवशेष। नाटक में पात्रों की संख्या होनी चाहिए, तो कितनी होनी चाहिए, अधिक होना चाहिए। यहाँ पर लिख कर आएंगे अधिक। अगला प्रश्न परीक्षा में आएगा, ध्यान से देखें, जिन छंदों में मात्राओं की गणना की जाती है उन छंद को क्या कहते हैं। तो उन्हें कहते हैं मात्रिक छंद। यहाँ पर आपको क्या लिखना है, मात्रिक छंद। बिंब के भेद होते हैं, तो इसमें ध्यान रखना है बिंब के 3 भेद होते हैं। 3 भेद आप यहाँ पर करेक्ट करेंगे। अगला प्रश्न परीक्षा में आएगा, ध्यान से देख लीजिए, अच्छे से याद कर लीजिए सभी प्रश्नों को। बच्चे जन्म से ही अपने साथ कपास लाते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसमें आपको क्या लिखना है, आसक्ति के रूप में लिखना है। परचेजिंग पावर का अर्थ क्रय शक्ति होता है। तो बिल्कुल ये आपका सत्य है। सिल्वर वेडिंग विवाह के 25 वर्ष पूर्ण होने पर मनाया जाता है, सत्य लिखना है। कहानी का केंद्रीय बिंदु कथानक होता है, बिल्कुल ये आपका सत्य है। अंग्रेजी शिक्षा का विरोध भारतेंदु युग की विशेषता नहीं है, गलत होगा। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं, ये बिल्कुल आपको सही और सटीक आंसर लिखना है। तो ये आपके सत्य असत्य वाले क्वेश्चन हैं जो कि आज परीक्षा में आएंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जिसमें आपको जोड़ी बता देता हूँ,
गीत, गीत में आपको मिलाना है शेर। अवधूत में आपको मिलाना रहेगा अवधूत, देखिएगा तो यहाँ पर आपको मिलाना है सेकंड में शिरीष के फूल। मोहनजोदड़ो में लिखना है 700 कुएं। नाटक का प्राण तत्व क्या होता है? संवाद। कवित्व में आपको मिलाना है 31 वर्ण। जलद में आपका बादल सही उत्तर होगा। छायावाद के प्रवर्तक जो कवि हैं जयशंकर प्रसाद हैं, तो ये आपकी जोड़ी परीक्षा में आएगी। और इसके बाद देखिएगा ये क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के सामने, इन्हें अच्छे से देख लीजिए, इनका रिवीजन करके जाना है क्योंकि ये बेस्ट और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मेरे द्वारा जो IMP क्वेश्चन बताए जा रहे हैं इनमें से कई सारे क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिलेंगे और मोस्ट के तौर पर आज मैंने ये पेपर बताया है और आप जानते हैं कि आपका ये अंतिम पेपर है। सभी छात्रों को बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, वंदे मातरम।